भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में अब हम महाराष्ट्र के बाद बनारस में हैं। काशी वापस आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और ये बुलानाला इलाका है जहां पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर ये छोटू चाय की अड़ी है। तस्वीरों में आप दिखाइए, छोटू चाय की अड़ी है वहाँ पे। यहाँ पे बनारस में लोग बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग है यहाँ पे। हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं यहाँ पे जो चर्चा करते हैं। तो हम छोटू चाय की अड़ी पर हैं और हमारे साथ बड़े ही वरिष्ठ लोग हैं जो काशी को मर्म को समझते हैं, देश की सियासत को समझते हैं और काफ़ी कुछ इन्होंने जीवन में देखा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर जो टिप्पणी की कि नुपुर शर्मा पे जो जिस तरीके से उनको माफ़ी मांगना चाहिए था उन्होंने नहीं माफ़ी मांगा, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं हुई। उन्होंने उदयपुर का उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो सौहार्द का वातावरण है कैसे बरकरार रहे। आपसे जानना चाहेंगे, कल नुपुर शर्मा को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ी देर हो गई, पुलिस ने भी उस तरीके से काम नहीं किया और नुपुर शर्मा ने भी माफ़ी नहीं मांगी, उन्हें टीवी पे माफ़ी मांगना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा वो सामाजिक स्तर पर या सोशल प्लेटफार्म पर उसको तो मान्यता नहीं दी जा सकती, लेकिन उसने जो कहा था वो कोई अपने तरफ से नहीं कहा है, कहीं लिखा हुआ है, लिखित शब्दों को उन्होंने कह दिया। लेकिन सार्वजनिक तौर से इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जहाँ तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम लोग क्या टिप्पणी करें। जो उन्होंने कहा है माफ़ी मांगने का, वो तो हमारे समझ से सही है। माफ़ी तो अगर कहीं गलत शब्दों का इस्तेमाल हो गया है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसको कैबिनल एंगल दे करके पढ़ाया जा रहा है, देश के पैमाने पर हिंसात्मक रूप उसको दिया जा रहा है, इसकी भी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए उतना कम है। और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून को हाथ में ले रहे हैं। बड़ी बात आपने कहा कि जो कानून को हाथ में ले रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मुद्दे को कहीं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आप क्या कहेंगे? नुपुर शर्मा के ऊपर हम लोग जो टिप्पणी करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में इस तरह के एक प्रस्ताव को हमारे माननीय जस्टिस साहब ने दिया है। कई अनुत्तरित सवाल रह जाते हैं। माफ़ी मांगने के लिए नुपुर शर्मा ने पहले एक्सक्यूज कह ही दिया है और इस तरह की एक पक्षीय कार्रवाई करके उन लोगों के हौसले को बुलंद करने का काम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रहा है कि जो चीज़ किताब में लिखी थी नुपुर शर्मा ने उसी चीज़ को रिपीट किया है। या तो उस पन्नों को हटा दिया जाता और या तो अगर वो सच है तो उस तरह के बातों को कहने में मैं समझता हूँ कोई भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर इतना माहौल क्यों तुल पकड़ रहा है? इस तरह के हालात क्यों? इस तरह की स्थितियां एक इस देश में जिहाद की बात जो चलाई जा रही है 25 साल 30 साल से, या हम उसको इस तरह से कह सकते हैं कि 77 के बाद जो एक वोट की राजनीति का माहौल इस देश में पैदा किया गया, जाति का और धर्म का, उस आधार पर ये लोग आखिरी लड़ाई इस देश में लड़ना चाहते हैं कि आज हम जिस चीज़ को नहीं चाहते हैं हमारे लोग या हमारे समाज के लोग, उस चीज़ का उन्माद इस देश में पैदा करके ये हालात पैदा किए गए, जिसमें कानपुर, उदयपुर या इस तरह की घटनाओं को प्लान्ड वे में ले आने का काम हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से कानपुर में एक बड़ी साजिश हो रही है उसका असर पूरे देश पर कहीं न कहीं पड़ेगा, आने पूरे देश में पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी के भाई, वो भी काफ़ी कुछ बोल जाते हैं हिंदू देवी देवताओं को, बहुत कुछ बोलते हैं। तो एक समाज में क्या ऐसा मैसेज देना चाहती है सुप्रीम कोर्ट कि नुपुर शर्मा हो या कोई और हो इस तरह के बयान न दें? नुपुर शर्मा का बयान तो देखिए कोई गलत नहीं है। जो उन्होंने किताब में सुना, पढ़ा, देखा, वो उन्होंने बयान दिया।
और रह गई और इस तरीके के जो बातें चल रही हैं, फैल रही हैं, इसमें कोई बात में दम नहीं है। और इस तरीके से जो इतने भी हम कहते हैं, आज जो वहाँ पे नसार दो लोगों को, एक लोग को कन्हैया को मारा गया इसी बयान को लेके, ये तो सर गलत है। वहाँ तो हम तो चाहते हैं कि वहाँ खड़े जैसे उसको मारा उसी तरह उन लोग को भी सज़ा देना चाहिए। ये हिंदू के खिलाफ जो है ऊपर से लड़ाई चली जा रही है, रची जा रही है, ये कोई मतलब नहीं है। और भी जो है अपने हिसाब से जो चल रहा है सब सही चल रहा है, इसमें कोई कहने कहलाने वाली बात नहीं है। ये तो खाली मन की भावना है कि लोगों को समझ की फेर है। इसको कैसे रोक सकते हैं? रोकने का ही उपाय है कि वो आदमी शांति बनाए रखे और ऊपर से जो उनको देख रेख में बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपना आगे काम बढ़ाएं। तो हम चाय की अड़ी पे बात कर रहे हैं। छोटू चाय की अड़ी है, बुला नाला। जी जी जी, नहीं आप ही बोले। नहीं, आप ये जो मसला है नुपुर शर्मा जी का, इस पे टिप्पणी आई है, क्या ये मैसेज कोर्ट बाकी लोगों को भी देना चाहती है? बहुत तल देखिए, आजकल जो है टीवी पे जो डिबेट हो रहा है उसमें हर तरह के लोग आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ रहे हैं। तो डिबेट के दौरान जो वो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया थी, उन्होंने व्यक्त किया और उस पर इतना हो हल्ला नहीं मचना चाहिए। उन्होंने जो व्यक्त किया ऐसा माहौल था, उस माहौल में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। और कहीं हर बोलने के समय हर कोई ना कोई कुछ थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। तो उसको एक एम बनाकर नुपुर शर्मा को लेकर जो इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है, उस माहौल से जो है हटकर अपने देश की जो है स्थिति को देखते हुए जो है कोई भी आपसी विवाद नहीं होना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। शांति बनाए रखना चाहिए। आपसे पूछे कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, क्या बीजेपी ने उस तरीके से कार्रवाई की? हालांकि उन्होंने सस्पेंड कर दिया। देखिए, नुपुर शर्मा तो एक जो उनके कुरान में लिखा था उसके एक आयत को उन्होंने उजागर किया है। गलती है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी सज़ा भी इतना नहीं होना चाहिए कि एक महिला के पीछे पूरे इस्लामी कंट्री ही लग जाए, हमारे देश को विदेशों में बदनाम किया जाए। ये कहाँ की राजनीतिक है? ऐसे राजनीतिक इस देश में नहीं चलेगा और कट्टरवादी एकदम नहीं चलेगा। उनकी सोच को बदलना ही होगा। इस देश में हमारे तो भोलेनाथ का कई बार गाली दी है, कई बार कहे पत्थर है, वो है, लेकिन हम लोग तो कभी भी आक्रमण नहीं किए। हम लोग की सोच ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन ये सोच बदलेगा उस दिन का नाम से वो भी समझ जाए कि का नाम से जैसे को तैसा हो सकता है। देखो तैसा होगा, आप ये कह रहे हैं। राजकुमार सर, ये नुपुर शर्मा के मामले में मैं पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से जघन्य रूप से हत्या की गई उदयपुर में, क्या इसको हमारा समाज मान्य करता है? इस तरीके की बदले की कार्रवाई होनी चाहिए क्या? एक आदमी को मार दिया गया, पूरा परिवार उसका परेशानी में, पूरा देश में बवाल है। हम लोग आज छोटू टी स्टॉल पर बैठे हुए हैं और आप यहाँ पर आए। देखिए, इसमें बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। किसी भी चीज़ को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो उसको कोई काट नहीं सकता है, लेकिन यह है कि जो जिस तरह से उसको वहाँ पर कन्हैया को मारा गया और इस चीज़ को अपना ये बढ़ावा दिया है, इस चीज़ को शांति बनाए रखना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे टीवी के एंकर लोग हैं, इनको भी अपने पर अपना वो रखना चाहिए कि इस तरह की बातें पूछना नहीं चाहिए। और जितने भी लोग हैं उनको तरह से, जैसे कि हम आपके धर्म के बारे में कहें, आप हमारे धर्म के बारे में कहें, ये बात बिल्कुल गलत है। धर्म के बारे में कोई टिप्पणी होना ही नहीं चाहिए। ये इसलिए एंकर भी उतना ही वो है। और भाई जो नुपुर साहब जो उच्चतम माता कोर्ट जो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसको बात को तो कोई काटा नहीं जा सकता है। वो सोच के कहे हैं कुछ, तो इसलिए इस तरह की बातें अथवा नहीं करनी चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो न्यूज़ एंकर हैं उनको भी बहुत ही समरसता का भाव दिखाना चाहिए, स्वार्थपूर्ण सवाल करने चाहिए ताकि समाज में उत्तेजना न फैले, इस तरह की हरकत ना हो। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो कोर्ट है वो तो सर्वोपरि है, इस पर टिप्पणी कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे बाबूजी ने कहा, ये जो मीडिया है उसको बहुत ही सतर्कता की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें राजनीति की, तो कोर्ट में अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं। मैं बेसिकली हूँ लखनऊ का, मैं दर्शन करने आता रहता हूँ।
कोर्ट का निर्णय सबको मानना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ को परोसा गया है गलत तरीके से, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मीडिया की भी है। और लेकिन जो उदयपुर में हुआ है वो एक चैलेंज है। उसके लिए अगर मतलब जितनी भर्त्सना की जाए कम है, और हमारा देश सबसे मिलकर चलेगा। और मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी जो भी विवाद है वो हल हो और सब लोग एक साथ रहें, तभी ये देश आगे चल सकता है। बड़ी बात कही आपने। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। क्या किसी की टिप्पणी से किसी की हत्या होनी चाहिए, या लोग जो बदले की बात करते हैं? ये तो एकदम कतई नहीं होना चाहिए। अगर कोई इसका वैचारिक मतभेद अगर किसी मुद्दों पर अगर हो रहा है तो आप उसका कानूनी रास्ते हैं उसको अख्तियार कर सकते हैं। आप अपने प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी कोई डिक्टेटरशिप भी देश नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी एजेंसीज हैं हर बात को सुनने के लिए, कहने के लिए। उस माध्यम को अपनाकर अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हिंसात्मक प्रवृत्ति, जिहादी प्रवृत्ति, कम्युनल एंगल से किसी बात को कहना, अरे अब आप समझिए कि बड़े बड़े नेता आपके माध्यम से मीडिया में आकर के जिस तरह का कम्युनल भाषण दे रहे हैं, क्या इससे अच्छा संदेश जा रहा है? सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए दोनों कम्युनिटी के लोगों को, जो अच्छे लीडर हैं, जो समाज को लीड कर रहे हैं, जो समाज को मूव कर रहे हैं, उनको सोच समझ करके ऐसी बात को बोलना चाहिए जो इतने करोड़ों आबादी के लोग उनको सुनते हैं, तो उससे उनको एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय जो स्थिति है वो हमारे समझ से जो कम्युनल वातावरण तैयार हो रहा है, यह देश के हित में नहीं है। आपने एक बात बोला, लास्ट में आपसे कंक्लूजन लूँगा। इन्होंने कहा कि इस समय जो स्थिति है कम्युनल वातावरण हो रहा है। बातें आपने बहुत अच्छी कही कि सबको मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए और नेताओं की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि नेता अगर वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो उनको टीआरपी नहीं मिलेगा, उनका फुटेज नहीं मिलेगा, या मीडिया में भी एंकर जो बोलते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि वातावरण क्या वास्तव में हमारे देश का थोड़ा गड़बड़ है? आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ की जो संस्कार और संस्कृति है वो हिंसा को बढ़ावा देने का काम कभी नहीं की है। जो हमारे यहाँ आतताई रहता है उसका एक तरह से सामाजिक बायकाट होता रहता है। आज की जो स्थितियाँ इन लोगों ने की हैं, भले ही इनको कुछ राजनीतिक लाभ या जो इनको कुछ और टीआरपी वगैरह लेना है वो बढ़ जाए, पर इन लोगों की मान्यता, बहुमत का जनमानस जो 95% है, वो चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे मुसलमान पक्ष हो, चाहे कोई और धर्म का पक्ष हो, वो इसको मान्य नहीं करता। क्योंकि मनुष्य जीवन का हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्वभाव रखा गया है अहिंसा परमो धर्म। तो ये हिंसा की बात और अराजकता की बात को हमारे यहाँ का समाज, भारत का समाज कभी मान्यता नहीं देता। तो ये इससे बेहतर कंक्लूजन नहीं हो सकता कि हमारा जो भारत की संस्कृति है, खासकर सनातन संस्कृति जो है, हिंसा की बात तो नहीं करता है, गला काटने की बात नहीं करता है। तो फिर कहाँ चूक हो रही है बाकी लोगों में? क्या इस पर विचार करने की आवश्यकता है? और क्या हमारे नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि वो अपनी समाज को जोड़ कर रखें और ऐसे विवादित टिप्पणी से बचें जिससे देश का, वो अपने भी जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ रहा है, प्लस जो आम आदमी है वो अगर थोड़ी सी भावनाओं में बहता है तो उसके भी जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।